आप सुने, मेरे नबी के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है, बेटी जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। तवज्जो है, मेरे नबी की माँ की आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्क बार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है। क्या कि नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहती हैं, बड़ी रात है, 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, सुबह शादी का वक्त है, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है, वल फजर, मुझे उस फजर की कसम जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। नबी की माँ कहती हैं दर्द से शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर दर्द होता है, उस दर्द की वजह से औरत पे इतनी उलझने सवार हो जाती हैं, जो जहन में होता है उस दर्द की वजह से औरत वो भूल जाती है। मगर सुनो किरारी के जिंदा दिल लोगों, मेरे नबी की माँ कहती हैं जब रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा नबी की अम्मी का बयान है, ऐसा मीठा ऐसा प्यारा दर्द होना शुरू हुआ, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे इस दर्द के सदक़े में याद आ गया। नाज़िर है, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे, सही साफ से मुसाफा करो, वो भी मुझे याद आ गया। तवज्जो से जुमले सुनो मेरे दोस्तों, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में मेरे देवर देवरानी घर में सो रहे हैं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया है। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब औरत को बच्चे का वक्त होता है सबसे पहले इस दर्द को वो अपने शोहर से बयान करती है, मगर मेरे नबी के वालिद पहले इंतकाल कर गए थे। सुनो तवज्जो के साथ, नबी की माँ का बयान है, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं। तवज्जो है, घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में मक्के में जाती हैं। जाने के बाद एक दाया के पास जाती हैं, कहती हैं चलो आमना के घर चलो, चलो बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है, चलो आमना के दरे दौलत में चलो। सुनो किरियारी के जिंदा दिल लोगों, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती हैं, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी के घर जाती हैं, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी के घर जाती हैं, चौथी ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती हैं जरा ये तो बताओ, वजह तो बताओ, चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून से मक्के की
चारों औरत एक जबान होके कहती है, ओ आमना की रिश्तेदार खातून, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, नबी की रिश्तेदार खातून वापस पलट की आती है, आने से मना कर दिया। इनाम की वजह से, दौलत की वजह से, पैसे की वजह से मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं, सारा हाल आमना को सुनाती हैं। जब मेरे नबी की माँ ने इन जुमलों को सुना, मेरे हालात की वजह से, मेरी कैफियत की वजह से मक्के की दाया ने, मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। तवज्जो से जुमले सुन, आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की माँ की आंखें छलक गईं, आंसू बहने लगे, रोने लगी, सर पकड़ के बैठ गए। एक तो ये पहला गम तो ये मक्के की औरतों ने आने से इनकार कर दिया, दूसरा गम ये कि शोहर का साया सर पे नहीं है। मेरे दोस्तों, गिरियारी के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो। नबी की माँ सर पकड़ के बैठी है, सर झुका के बैठी है, आंखें अश्कबार है, आंसू बह रहे हैं। हजरत जिब्रील, तवज्जो, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती, तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। जिंदाबाद हक बोले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोले बोले, आने न दिया। रब ने ऐलान फरमाया, इसकी क्या वजह? तवज्जो है, हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह इसकी क्या वजह, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। तवज्जो है, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, हाथ उठा के बताएं, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। सदाए तो रोता की आती रहेगी, सदाए तो रोता। एक बात सुन लें, गौसे आजम के शहजादे की आमद हुई है। आप हज़रात जो तरीका इख्तियार किए, आपको सोचें कि ये तरीका दुरुस्त है। आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं, और अहले कमेटी से गुजारिश है कि आप भी बैठ जाएं, बराए करम आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं, अदब के साथ दीदार कर ले, यही काफ़ी है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स यहाँ आए। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, आप हज़रात ना सुन रहे हैं ना दूसरों को सुनने दे रहे हैं। बैठ जाएं, मोहब्बत से बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाह हज़रत बहुत देर तक बैठेंगे, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। जो हजरात इधर सामने खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। भाईजान जहां हैं वहीं बैठ जाइए, बैठ जाएं मोहब्बत से। ये हजरात जो मिंबर शरीफ के दाहिनी तरफ है, मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए अदब के साथ, अदब के साथ सब बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। देखो जरा सा भी बेअदबी भी नहीं हो पाए, हाँ इतना सा भी काम खराब हो जाएगा, समझ लेना। जहां मैंने काम बनने की बात की है वहां काम बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए अदब के साथ बैठे। अब शेर सुने, मीलाद पढ़ने लगा हूं मैं। सदाए दुरूदो, मुस्कुरा के पढ़े, सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा। अच्छा, मुझे 1 घंटा 7 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सुनना चाहते हैं? अब जरा वो लोग हाथ उठा के बताएं जो सुनना चाहते हैं। घबराए ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। अदब के साथ सुने।
खुदा अहले सुन्नत, हाँ आमीन कहना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीला तो होता रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सुने, मैं बीच में यहीं रोक देता हूं। अब वो वक्त आ गया जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लेकर अपने कबीले में चली गई। अल्लाह अल्लाह। मौजूद दो हैं, आयत दो पढ़ी हैं, दोनों की बात करने लगा हूं। सुने, 1 घंटा 7 मिनट, थोड़ी देर बात और करते हैं। हजरत हलीमा कौन है? नबी की रजाई माँ। तवज्जो है, मेरे नबी की रजाई माँ। क्या नाम है? हजरत हलीमा। तवज्जो से जुमले सुने। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी को लेके अपने कबीले में जाती हैं। कबीले में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मेरे नबी के हुस्न के चर्चे होने लगे। कौन से हुस्न के? उस हुस्न के चर्चे होने लगे जब मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए तो औरतें कहती हैं मेरे आपके घरों में भी बच्चे का जन्म होता है। औरत कहती है मेरा लाल आया, मेरा हीरा आया, मेरा चांद आया। मगर मेरे नबी की माँ सैयदा आमना कहती है मेरे चांद के सामने इस चांद की हकीकत क्या है? तवज्जो है। मक्के की औरतें आने लगी, पूछने लगी आमना तेरा लाल कैसा था जब दुनिया में आया, क्या कैफियत थी? मेरे नबी की माँ कहती है सुनो सुनो औरतों, जब मेरा लाल दुनिया में आया काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन, सुभान अल्लाह, मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। समझ रहा हूँ आपके सर से उतर गया, मगर चलो मैं इसका तर्जुमा आपको बताए देता हूं। मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया और मैंने पलट के गोद में उठाया, काना मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोलो जी, लगा के आंखों में सुरमा लगा है, मदहूनन, बालों में तेन लगा है, मखतूनन, खतना किए हुए हैं, समझो है, खतना किए हुए हैं, मसरूरन, नाफ कटे हुए हैं, मगसूलन, गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन, खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन, बिल्कुल पाको साफ। मेरे नबी की माँ कहती है काना साजिदा, जब मेरा लाल दुनिया में आया आते ही पेशानी को सजदे में डाल दिया। वो जलसा कराने वालों, नबी के नाम पे पैसा खर्च करने वालों, सैयद साहब को अपने प्यार में बुलाने वालों, सुनो तवज्जो के साथ। सैयद साहब के नाना ने मेरे आपके नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की माँ कहती है मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है, नाफ कटे हुए हैं, खतना किए हुए हैं, गुसल दिए हुए हैं, बिल्कुल पाको साफ, खुशबू लगे हुए हैं, काना साजिदा, जब मेरा लाल दुनिया में आया अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। मैंने नबी की अम्मी की बारगाह में अर्ज की, ए नबी की अम्मी जी जरा ये तो बताओ जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया, मेरे नबी ने अपने जबान से क्या बोले? मेरे नबी की अम्मा कहती हैं सुनो सुनो, जब मेरा लाल दुनिया में आया पेशानी को सजदे में डाल दिया, सजदे में डालने के बाद मेरे लाल ने रब की बारगाह में अर्ज की या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। तभी तो फिर अंदर से दिल कहता है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश, बच्चा बच्चा शिरकत करे, पढ़े, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नबी की अम्मी, तवज्जो,
रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेके आती हैं कबीले में। एक दिन 2 दिन बस 2 दिन गुजरे, एक नबी की माँ की हजरत हलीमा की एक सहेली है, तवज्जो, वो सहेली आती है, उसका बच्चा बीमार है, एक ही लख्त जिगर है, एक ही नूरे नजर है, जिंदगी का एक चराग है, जिंदगी का एक सहारा है। सुनो तवज्जो से मेरे नबी की शान, एक जिंदगी का सहारा है, एक जिंदगी का चराग है। हजरत हलीमा के करीब आती है, आने के बाद कहती है, मुख्तसर जुमलों में अर्ज करने लगा, नबी की माँ की बारगाह में आती है, हजरत हलीमा के करीब आती है, आने के बाद कहती है, ऐ मेरी बहन हलीमा, मेरा बच्चा बीमार है, कई रोज हो गए, बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, अपने पैरों से चल नहीं सकता। जहन हाजिर है, हाजिर है ना आपका जहन? सुने, अपने पैरों से चल नहीं सकता, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, हाँ, सांसें कम आने लगी हैं। मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखा दिया, मगर मरज किसी की समझ में ना आया। मेरे बच्चे की हड्डियां नजर आ रही हैं, अपने कदमों से चले हुए हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। ऐ मेरी बहन हलीमा, कोई मशवरा दो, एक बेटा है, एक जिंदगी का चराग है, एक ही मेरा लाल है, अगर दुनिया से चला गया, मेरे बेटे को मौत आ गई, मेरे देखे दुनिया अंधेरी हो जाएगी, मेरे लिए दुनिया बेसहारा हो जाएगी, कोई मेरा सहारा नहीं है, बस एक लाल है। जैसे ही नबी की माँ हजरत हलीमा से इन जुमलों को बोला, मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, लबों पे मुस्कुराहट आ गई। हजरत हलीमा कहती हैं, ऐ मेरी बहन, ये बता तूने कहाँ कहाँ दिखाया? कहती मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया, कई हफ्ते गुजर गए हैं, अपने बिस्तरे पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, अपने पैरों से चल नहीं सकता। हाजिर है ना जहन? इधर वाले खड़े, हाजिर है आपका जहन? सुने, जिस नबी का जलसा आप लोग कराने लगे हैं, रातों को कुर्बान किया है, पैसा खर्च किया है, सुने तवज्जो के साथ, मेरे नबी का बचपना है। कितने दिन हुए हजरत हलीमा के घर? बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। 2 दिन गुजरे हैं। कहती बहन कोई मशवरा दो ना, ये तो मेरे आपके घरों का भी, बोलो ऐसा होता नहीं है ना? एक कोई बीमार हो जाए घर में तो हम लोग अपने दोस्तों अहबाब से मशवरा नहीं करते, गांव में मशवरा नहीं करते, भैया बताओ ना यार, बच्चा बीमार है, सख्त बीमार है। हजरत हलीमा से कहने लगी, मेरे नबी को अभी 2 दिन हुए हजरत हलीमा के घर, मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा के लबों पे मुस्कुराहट, जरा मुस्कुरा के बोल दो, नबी के नाम पे हाथ उठा के कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 दिन गुजरे हैं। हजरत हलीमा कहती हैं, बस थोड़ी देर रुक जा, मैं एक दवा ला के देती हूँ, मैं एक पानी ला के देती हूँ। जहन हाजिर रखें। ये बच्चा क्या करने लगा? बेटे बैठ जाना, बैठ जाना आराम से बेटे, दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कितने दूर नबी को आए हुए? कितने दिन? 2 दिन गुजरे। बच्चा कैसा है? हड्डियां नजर आ रही हैं, बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, पैरों से चल नहीं सकता, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, ऐसा लगता जैसे मौत करीब है, तो 4 दिन में मौत आ जाएगी। उसकी माँ कहती है, सबने मना कर दिया, मैं लाचार हो गई, मजबूर हो गई। हजरत हलीमा कहती, ठहर जा, मैं एक दवा ला के देती हूँ, एक पानी ला के देती हूँ। आए हाय हाय हाय, मुस्कुरा के जरा, मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा एक लकड़ी का प्याला लेती हैं, लकड़ी का प्याला लेने के बाद घर में जाती हैं, जाने के बाद जाने कायनात के, हसनैन के नाना के, ज़हरा के बाबा के, आमना के चांद के कदमों को यार धोना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो से जुमले नोट करें, मेरे नबी के कदमों को धोना शुरू कर देती हैं, छोटे छोटे कदमों को, नन्हे नन्हे कदमों को, मेरे नबी के कदमों का धोवन उस मिट्टी के या लकड़ी के प्याले में जमा करती हैं, कदमों को धोती जाती हैं, प्याले में जमा करती हैं, उस पानी को, उस धोवन को, पानी को मिट्टी के प्याले में, लकड़ी के प्याले में जमा करने के बाद घर से वापस आती हैं। आने के बाद कहती हैं, ओ मेरी बहन, ये तेरा बच्चा बीमार है, कई दिन से खड़ा नहीं हुआ है, चल नहीं सकता है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, हड्डियां नजर आ रही हैं। हजरत हलीमा कहती है, ले मैं तुझे
तुझे एक दवा देती हूँ, इस जाके पानी को उसके गले में उतार दे, हलक में उतार दे। वो माँ बच्चे की लेके जाती है, घर में आती है दौड़े दौड़े। ओ मुसलमानों, नबी के गुलामों, सैयद सुहेल मिल्लत से प्यार करने वालों, सुनो हजरत के नाना की बात सुनो, तवज्जो से सुनो। 2 दिन हजरत हलीमा के घर गुजरे हैं, मेरे नबी के कदमों का धोवन है। धोवन लेके वो औरत अपने घर में जाती है। जाने के बाद एक एक कतरा करके हलक में डालती है। आहिस्ते आहिस्ते वो कतरे हलक में उतरना शुरू हो गए, पेट की तरफ जाना शुरू हो गए। बस कतरों को अंदर डालना था। हजरत हलीमा ने कहा था, तेरा बच्चा शाम तक अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा, अपने कदमों से चलना शुरू कर देगा। मगर सुन्नियों, नबी से प्यार करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ। जैसे ही वो मेरे नबी के धोवन के कतरे उस बच्चे के हलक में उतरते हैं, चंद मिनटों के बाद, चंद साथ के बाद, वो बच्चा जैसे अंदर हलक में जाता है, एक बिजली से दौड़ जाती है, एक करंट सा आ जाता है। बच्चा खड़ा होके अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। बच्चे की माँ थोड़ी थोड़ी हजरत हलीमा के पास आती है। आने के बाद कहती हैं, ओ हलीमा, हलीमा मेरी बहन, ये तो बता तू जादू कहाँ से करा के लाई है? उस पानी पे तूने कौन सा जादू कराया है? शाम की तो बड़ी बात है मेरी बहन, शाम नहीं हुई है, बल्कि जैसे ही बच्चे के हलक में उन पानी के कतरों को मैंने उतारा, बच्चे के जिस्म में बिजली करंट सा दौड़ गया। मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, चलना शुरू हो गया। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, कौम का पठान, इमाम अहमद रजा खान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमकवा लो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बस इन जुमलों को यहीं रोकते हैं। जो दूसरा मौजू थोड़ी सी बात उस तरफ कर देते हैं, मुख्तसर जुमलों में इख्तिसास के साथ अर्ज करने लगा हूं। सुने, बात को समेटने लगा हूं। किताब का हवाला सुन लो, बहजतुल असरार, तवज्जो से जुमले सुने। बहजतुल असरार, किताब का नाम बहजतुल असरार, साहिब बहजतुल असरार बड़े प्यार में लिखते हैं। सुने, सुने तवज्जो के साथ। लिखते हैं, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की महफिल है, 70,000 का मजमा है। कितना? हाँ। और गौसे आजम की एक करामत ये भी थी, जब मेरे गौसे आजम 70,000 के मजमे में तकरीर करते थे ना, तो एक गौसे आजम के मुरीद हैं, वो कहते हैं कि मैं अगली सफ में आके बैठा तो आवाज सोनी आ रही है। एक दिन में फिर मैं बीच में जाके बैठा, तवज्जो है, तो जहां आगे बैठा था उससे भी खूबसूरत आ रही है। हाँ। वो कहते हैं एक दिन में पिछली वाली सफ में जाके बैठे। किधर बैठा? पिछली वाली में, 70,000 के पीछे। वो कहते हैं कि जहां बीच में था ना वहां सोनी थी, जब पीछे जाके बैठा तो सबसे खूबसूरत आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूं, फकीरों की झोली में अब भी है सब, बेशक फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। मेरे शहर अमरोहा में, मेरे शहर का बादशाह, जिस जात का नाम है शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला। सुने, अमरोहा का नाम सुना है ना? हाँ, वहां जाएं, हजरत की करामत है। 750 साल का जमाना गुजर गया। अमरोहा के राजा ने फरमाया था, मेरे मजार पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अमरोहा में आइए आप, शहर अमरोहा में दरबार शाह विलायत में जाइए,
और सांप को उठाइए, बिच्छू को उठाइए। अब सांप तो नजर नहीं आते, मगर हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं जब कच्चा दौर था, ईंटों का जमाना नहीं था, फर्श का टाइल्स वगैरह का जमाना नहीं था, तो उस दौर में इजहार भाई वो बताते हैं बुजुर्ग के, उस वक्त तमाम जो कच्ची जगहें थी वहां हर जगह पे बिच्छू और सांप नजर आते थे। आज भी ये करामत है, वहां सांप को उठाएं, बिच्छू को उठाएं, आप हाथ पे रखें, मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। और सुने, 15 दिन के लिए अपने घर ले आइए। कितने दिन के लिए? हाँ, जाइए आप 15 दिन के लिए घर लाइए और हजरत से क्या कहना, हजरत जी 15 दिन के लिए ले जा रहा हूँ। 15 दिन तक कुछ नहीं, 16वां हो गया तो खैर नहीं। हाँ, जाइए आप कभी अमरोहा। तो मैं इसलिए कहने लगा हूं, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए ढप कुछ। कौन कहता है कि मज़ारों में कुछ नहीं है? मैंने कहा अरे अकल के अंधो, अमरोहा ही आ जाओ, पता चल जाएगा। बेशक बेशक, क्या बात। हाँ, अमरोहा आ जाओ। तुम्हारे किसी दादा परदादा का कोई ऐसी कब्र हो जिस पे सांप और बिच्छू ना काटते हो, तो हम भी देखने चलेंगे जरा कैमरे के साथ। क्या बात। हाँ, अल्लाह का फजल है, हमारे जितने मज़ारात हैं वहाँ कुछ ना कुछ है, तवज्जो है। हाँ, वहाँ कुछ ना कुछ हमें फैज़ मिलता है। आपके करीम में हम आप सब जाते हैं बिलग्राम शरीफ, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा के दरबार में जब हाजिर होते हैं तो आप जानते हैं कैसा सुरूर मिलता है, कैसा फैज़ान मिलता है। हुजूर सरकार सैयद ताहिर मिल्लत अलैहि रहमा के दरबार में जब हाजिर होते हैं कैसा फैज़ान मिलता है। मोहब्बत करो, बुजुर्गों से प्यार करो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, सुने तवज्जो के साथ। और दुनिया कुछ भी कहते रहे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से ये करामत देखी। सन 2018 की बात थी और वो मैं कई जगह बोला भी हूँ। सन 2018 में हम लोग दिल्ली से कलकत्ता के लिए मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी, इंडिको फ्लाइट थी। हम लोग 32,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे। एक इंजन खराब हो गया, पायलट ने ऐलान कर दिया चलिए दूसरे इंजन से उतार लिया जाएगा, मगर थोड़ी देर के बाद दूसरे इंजन में भी खराबी आई। सुने नौजवानों, पायलट ने ऐलान कर दिया दोनों इंजन कंट्रोल से बाहर, मगर नौजवानों ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में मुझे किसी की याद ना आई। जब हालात बेकाबू हो गए, लोग फ्लाइट में बेहोश हो गए, सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिरने लगे, आहो बका की आवाजें आ रही थी, तो मुझे किसी की याद ना आई। मगर अगर उस हालात में, उस डेंजर वक्त में किरियारी के जिंदा लोगों अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर की याद आई। कांप हम भी रहे थे, कप कपा रहे थे, हालात बेकाबू थे। कारी साहब, कारी हसन साहब, मगर मैंने कहा हजरत जी एक इधर बैठा है नाम लेवा, आपने तो 12 बरस की निकाल। अल्लाह, अरे बोल दो, कुछ इशारे में भी समझ लिया करो यार। बच्चों है 12 बरस किनारे पे लगा दी हजरत जी, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है। हाँ, आंखों से आंसू थे, कसम वादहू ला शरीक की। मैंने अगली सीट के जरिए अगली सीट को पकड़ा और पकड़ने के बाद आंखों को बंद किया और मैंने पुकारा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। करियारी के जिंदा दिल लोगों, बस इतना पुकारना था। ऐसे लगा मिनटों सेकंड में जैसे 32,000 फुट की ऊंचाई पे एक जहाज को झटका लग गया, और जैसे झटका लगा रोक दिया किसी ने। मुझे ऐसा लगा जैसे फातिमा उम्मुल खैर के बेटे ने, बगदाद के राजा ने, पीरों के पीर ने कहा था रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, गुलामाने सरकार गौसे आज़म, शहजादे सरकारे गौसे आज़म, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह। सच बात करने लगा हूं, मुझे ऐसे लगा एक झटका जैसे बगदाद के राजा ने रोक दिया, बैठ रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल
कमाल नहीं है, अरे ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। बेशक बेशक। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली से अपने कलम को उठाया, बड़े प्यार में लिखा, वाह क्या अमल तबाए गौस है वाला तेरा वाह क्या अमल तबाए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब जहन हाजिर रख के बस 5-7 मिनट की बात। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000 का मजमा है। एक मेरे गौसे आजम का गुलाम तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। जहन हाजिर है, तकरीर खत्म करें कि बोलें? बोलें, अल्लाह आपको सलामत रखे। बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते क्या हो गया? सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। गौसे आजम कुर्सी से खड़े हो गए और जैसे कुर्सी से खड़े हुए, सोने वाला सो रहा है। बीच मजमे में जाने के बाद जो सोने वाला मेरे गौसे आजम का मुरीद सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। मुस्कुरा के बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा मैं इधर तकरीर करना बंद कर दूं, उधर कोई बीच मजमे में अगर सोता उधर जाके खड़ा हो जाऊं तो आप कहेंगे देखो ना मौलवी कितना पागल है, इधर छोड़ उधर खड़ा है। मगर ये पीरों के पीर हैं, तवज्जो है, ये बड़े पीर हैं। जुर्रत किसी की नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं है, ताकत किसी की नहीं है। मेरे गौसे आजम उधर खड़े हैं, सोने वाला सो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बेदार हो गया। मेरे गौसे आजम को देखा, खड़ा हो गया, हाथ बांध के नजरें झुकी हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता कि सोते सोते क्या देख रहा था? जरा लहक के बोलो, ऐसे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सोते सोते क्या देख रहा था? मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा अब भी ना बोलोगे अली के नाम पे भी? अली का नाम तो वो सोना नाम है यार। हाँ, मोमिन के अलावा सबके चेहरे नेपाल के बिटवे बन जाते हैं, ये पक्की पहचान है। मोमिन का चेहरा अली का नाम सुन के गुलाब की तरह खिल जाता है, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ जाता है। अल्लाह का फजल है, इधर सब अली के चाहने वाले। हाँ, क्या कहता है गौसे आजम के मुरीद कि मैंने अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? जहन हाजिर है आपका, इससे आगे क्या देखा? तो मेरे गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में ये देखा कि जब आप तकरीर फरमा रहे हैं, मौला अली, मौला अली साहब, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाजिर है मौला अली। अच्छा जिधर मैं तकरीर करने लगा हूँ, इधर तुम्हारा कोई बेटा होता, नवासा होता, पोता होता, क्या तुम नहीं कहते देखो ना मेरा लाल, देखो ना मेरा बेटा, देखो ना मेरा पोता, देखो ना मेरा नवासा? कितना अच्छा बयान करने लगा। मौला अली कहते हैं, देखो ना या रसूल अल्लाह अपना बेटा, अपना लख्त जिगर, अपना नूरे नजर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है आपका? मुरीद अर्ज करता, हजरत जी मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो, आप कुर्सी छोड़ के उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, सुन सुन, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, वाह क्या अमल तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से
कदम आला तेरा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। और अल्लाह का फजल है, बिलग्राम शरीफ में जो आराम फरमा है वो सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। महरारा शरीफ में जो आराम फरमा है वो सब अल्लाह के नेक बंदे हैं।